लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। भगवान भोलेनाथ के सर्वप्रिय मास सावन में उनके भक्त उन्हें प्रसन्न करने का हर जतन कर रहे हैं। सावन के सोमवार पर विधिवत व्रत रखकर शिव भक्त महादेव की उपासना करने में इस समय लीन हैं। ऐसे में सावन के दूसरे सोमवार पर भी शिवालयों में पूजन अर्चन व जलाभिषेक के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ा दिखाई दिया। मौसम गर्म जरूर रहा, लेकिन नरम दिल वाले भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्तों ने कठोर व्रत रखा। पहले सुबह से ही शिवालयों में शिव भक्त हाजिरी लगाते नजर आए। प्राचीन व प्रसिद्ध भंवरनाथ बाबा के मंदिर में सावन के दूसरे सोमवार पर भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भक्तों ने यहां कतारबद्ध होकर महादेव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, कमल का फूल समर्पित करते हुए उनका विधिवत जलाभिषेक किया। सावन के दूसरे सोमवार पर भगवान शिव की आराधना विशेष फलदायी मानी जाती है। इस दिन अष्टमी व संक्रांति के संयोग को लेकर भी भक्तों में अपार उत्साह दिखाई दिया। ऐसा माना जाता है कि सावन के सोमवार पर अष्टमी का योग व संक्रांति का संयोग भक्तों की स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों को जहां दूर करता है, तो वहीं उन्हें आर्थिक समस्याओं से भी निजात दिलाता है। ऐसे में एक साथ पूरा जनपद शिवमय नजर आया। और सावन मास में भोले बाबा का हम लोग पूजा करते हैं बेलपत्र से और कमल के फूल से, जल से। आज का दिन उनका बहुत महत्वपूर्ण रहता है। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार साहनी ने जिले में कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए महकमे में व्यापक फेरबदल किया है। निरीक्षक योगेंद्र बहादुर सिंह को पुलिस लाइन से प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बनाया गया है। वहीं कोतवाली में तैनात शिशिर त्रिवेदी को प्रभारी निरीक्षक थाना अतरौलिया भेजा गया। निरीक्षक संतलाल यादव को पुलिस लाइन से प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जीयनपुर, उमेश कुमार पांडे को प्रभारी निरीक्षक अतरौलिया से प्रभारी DCRB, उप निरीक्षक राकेश कुमार सिंह को वरिष्ठ उप निरीक्षक शहर कोतवाली से थाना अध्यक्ष रौनापार, उप निरीक्षक कृष्ण मोहन सिंह को वरिष्ठ उप निरीक्षक महनाजपुर से प्रभारी थाना महनाजपुर, उप निरीक्षक रंजीत सिंह को थाना अध्यक्ष रौनापार से वरिष्ठ उप निरीक्षक सिधारी, उप निरीक्षक मनोज कुमार सिंह को पुलिस लाइन से प्रभारी सर्विलांस सेल, उप निरीक्षक रामसुंदर यादव को थाना फूलपुर से प्रभारी चौकी माहुल थाना अहरौला, उप निरीक्षक अनुज सिंह को प्रभारी चौकी रशीदगंज निजामाबाद से प्रभारी चौकी लाटघाट थाना जीयनपुर, उप निरीक्षक विनोद कुमार सिंह को थाना सिधारी से प्रभारी चौकी रशीदगंज थाना निजामाबाद और उप निरीक्षक कृष्णानंद प्रसाद को थाना लेरगंज से चौकी प्रभारी बनकट थाना मुबारकपुर बनाया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले रविवार शाम एसपी ने जीयनपुर के अजमतगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौतों को संज्ञान में लेते हुए जीयनपुर कोतवाल RB सिंह, लाटघाट चौकी इंचार्ज रामविलास यादव व कांस्टेबल वीरेंद्र राय को निलंबित कर दिया था।
लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के अंतर्गत व तमसा मिशन विकास भारती के वृक्षारोपण अभियान का सोमवार को जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने डॉक्टर अंबेडकर पार्क में पौधरोपण कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने कहा कि पेड़ों को लगाने से ही पर्यावरण को बचाया जा सकता है। बिना पेड़ के पर्यावरण की रक्षा संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि 6 करोड़ पौधे के लक्ष्य का सभी के सहयोग से ही रोपण संभव है। हालांकि पौधों को लगाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा का उपाय भी अत्यंत ही जरूरी है। आज शुभ अवसर है, पंडित दीनदयाल जो जन्म शताब्दी मनाई जा रही है इनकी वर्ष भर की, तो उसी के क्रम में ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है और जिले में गैर राजनीतिक कार्यक्रम है ये, और जिले में भी विभागों के माध्यम से जो सरकार का जो लक्ष्य मिला हुआ है 6 करोड़ पौधे लगाने का इस वर्ष का, तो वो भी हम लोग जगह जगह पे लगवा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि बिना पेड़ के पर्यावरण की रक्षा नहीं हो सकती है। और पेड़ का जो है वो महत्व हर जगह, चाहे आप वेद हो चाहे उपनिषद हो, कहीं भी पेड़ों का महत्व बताया गया है। तो अगर पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी आपको। जो गंदी गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी पेड़ ही एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो पेड़ों को लगाने से ही हमारा पर्यावरण बचेगा, पर्यावरण की सुरक्षा होगी और जो कि मनुष्य जीवन का आधार है। तो आज एक बहुत बड़ा वो है, इसका सांकेतिक लक्ष्य है कि पेड़ लगा करके, और पेड़ों की न केवल लगाना बल्कि उनकी सुरक्षा का उपाय पहले करना। क्योंकि अक्सर ये होता है पेड़ लगा दिए जाते हैं, लावारिस छोड़ दिए जाते हैं, फिर वो कोई न कोई बकरी चर गई या कोई जानवर खा गया और फिर वो सूख जाते हैं। लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ इन्होंने ट्री गार्ड भी लगाया है, तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। और जो भी इसके संयोजक हैं और जिन्होंने भी इसको किया है, हनुमान सिंह जी, वो इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और मैं सारे लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं अपेक्षा करता हूं कि और जनपद में इस बरसात के मौसम में ज्यादा से ज्यादा पेड़ हम लोग जगह जगह पे लगवा रहे हैं। गौरतलब है कि तमसा नदी के संरक्षण व संवर्धन के उद्देश्य से तमसा मिशन के अंतर्गत तमसा के किनारे पौधरोपण का कार्य किया जाना है। वहीं दूसरी तरफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के अंतर्गत 20,000 पौधों का रोपण जिले में किया जाएगा। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। आजमगढ़ का प्रत्येक गांव खुले में शौच से मुक्त हो, इसके लिए जोर शोर से अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन के साथ तमाम विभाग, स्वयंसेवी संस्थाओं के बाद स्कूल कॉलेज भी महाअभियान से जोड़े जा रहे हैं। सोमवार को शहर के हरबंशपुर स्थित सर्वोदय पब्लिक स्कूल कैंपस में एक वर्कशॉप लगी, जिसमें जिले भर के शिक्षकों, प्रधानाचार्यों को बुलाया गया था। मकसद यह है कि स्कूलों में छात्र छात्राओं को विशेष रूप से जागरूक किया जाए, उन बच्चों को चिन्हित किया जाए जिनके घर शौचालय नहीं बन पाया है, फिर उन्हीं बच्चों के जरिए उनके माता पिता तक संदेश दिलवाया जाए तो हर घर में शौचालय का सपना साकार हो जाएगा। यही बात निकली कि जब बच्चे बोलेंगे तो माता पिता जरूर उनकी बात मानेंगे। कार्यशाला को मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक सिंह, सर्वोदय पब्लिक स्कूल के प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव सहित कई प्रमुख लोगों ने संबोधित किया।
वक्ताओं का यही कहना था कि आज की ज्यादातर आबादी गांव में ही रहती है। गांव में ओडीएफ महाअभियान सफल होगा तभी सपना साकार हो सकेगा। इसके लिए गांव वालों का सहयोग जरूरी है। शिक्षा विभाग की ऐसी कड़ी, ऐसे लोग हैं जो नीचे तक पहुंचे। भले ही आपका विद्यालय शहर है, लेकिन ये सारे लोग जानते हैं, लोग भी जानते हैं कि आपके यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं, जो अध्ययन करते हैं, उनमें मोर देन 60% वो रूरल एरिया से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चे आते हैं। और निश्चित रूप से हम ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष काम कर रहे हैं। इस दिशा में जो नियम ओपन एजुकेशन फ्री गांव बनाने की, समाज बनाने की, प्रदेश बनाने का, देश को ओडीएफ करने का जो संकल्प हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लिया हुआ है, उस दिशा में एक सार्थक प्रयास होगा अगर हम आपको जोड़ के चलें। मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक सिंह ने कार्यशाला में ढेर सारे शिक्षकों, प्रधानाचार्यों की उपस्थिति पर प्रसन्नता जताई। उन्होंने एबीसी चैनल को बताया कि पूरे आजमगढ़ को खुले में शौच से मुक्त बनाना है। स्कूलों के माध्यम से बच्चों को जागरूक करेंगे, फिर उनके माता पिता तक बात पहुंचाएंगे। के बारे में तकलीफ है, इसमें हमारा ये उद्देश्य था कि जो आसपास के जो हमारे जनपद के स्कूल हैं, जहाँ पे अधिकतम ग्रामीण परिवेश के बच्चे पढ़ने आते हैं ग्रामीण क्षेत्रों से, वहाँ पे उनके प्रिंसिपल्स और प्रधानाध्यापक को बुलाया कि उनसे ये बात करी गई थी कि किस तरह से स्वच्छता का संदेश बच्चों को दें। क्योंकि बच्चे का अगर दिमाग हमने हिट कर दिया, उसको समझा दिया, उसके दिमाग में ऐसी चीज़ आ गई घर में शौचालय होना चाहिए, खासकर उन घरों में जिनमें शौचालय नहीं है, तो जरूर अपने माता पिता को कहेगा। वैसे ही बच्चा कोई चीज़ मांगता है, मुझे चीज़ चाहिए, तो बार बार कहता है। तो इस तरह की चीज़ अगर बच्चे को रोज स्कूल में बताई जाए और छोटी मोटी एक्टिविटी कराई जाए स्कूल के स्तर से, तो बच्चा अपने पेरेंट्स से बात करता रहेगा आजकल 5-7 दिन में, तो उनका जरूर दिमाग चेंज होगा कि ये कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें उनको सोचने की जरूरत है। तो एक जागरूकता में वो आएगा कि बच्चे अपने घर के लिए चीज़ घर के लिए बना के लाएं। छोटी मोटी हमने एक्टिविटी बताई, जैसे कि घर में स्कूल क्लास के अंदर एक छोटा सा नक्शा सा बन जाए गांव का, या जैसे भी उसे बच्चे अपने नाम के आगे रेड निशान या ग्रीन निशान बनाए। रेड का मतलब शौचालय है नहीं, ग्रीन का मतलब है, तो रेड वाले बच्चे को दिखेगा कि हाँ उनका नाम है। इस तरह से कोई भी छोटी एक्टिविटी प्रिंसिपल फ्रीडम होगा, जिस तरह से वो करना चाहें, जिस तरह से बच्चों को मैसेज कराना चाहें, उसमें अगर बच्चों के दिमाग में आ गया तो हमारा थोड़ा और टाइम लिए अचीव कर पाएंगे। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना सीपीएस। जनपद में ग्राम प्रधानों के ऊपर जानलेवा हमले की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। एक बार फिर चुनावी रंजिश में एक ग्राम प्रधान को निशाना बनाया गया। रौनापार थाना क्षेत्र के सेठाकोली गांव के प्रधान रामप्रवेश चौहान को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। यह घटना रविवार देर शाम को हुई है। गंभीर हाल में प्रधान को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर हालत बेहद नाजुक बनी हुई थी। प्रधान पर हमले की सूचना मिली तो रात में ही एएसपी ग्रामीण नरेंद्र प्रताप सिंह समेत कई पुलिस अफसर जिला अस्पताल पहुंच गए। बताया जाता है कि सेठाकोली गांव के प्रधान रामप्रवेश चौहान को चुनाव के समय ही धमकी दी गई थी कि प्रधानी छोड़ दो वरना अंजाम बुरा होगा। रामप्रवेश चुनाव से हटे नहीं, बल्कि उन्हें जीत भी मिल गई। इसी के बाद से ग्राम प्रधान को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। एएसपी ग्रामीण नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि ग्राम प्रधान ने गांव के ही उमेश यादव और ब्रजेश यादव पर आरोप लगाया है। घटना की एफआईआर लिखी जा रही है। आरोपी जल्द ही गिरफ्तार होंगे। इस घटना का कारण चुनावी रंजिश ही पुलिस अधिकारी ने भी बताया। तो ग्राम प्रधान रामप्रवेश चौहान अपनी बाइक से अपने गांव जा रहे थे। रात को 8 बजे उनके विपक्षी हैं उमेश चंद यादव, ब्रजेश यादव, ऐसा उनका कहना है कि उनके द्वारा भेजे हुए लड़के या उनके भाई आके उनके साइड से उनको गोली मार दिए हैं। वो गंभीर हैं, उनके गोली लगी, इलाज चल रहा उनका।
हॉस्पिटल में हम लोग उनको लाए हैं, इलाज चल रहा उनका, मुकदमा लिखा जा रहा है, इसमें आवश्यक कार्रवाई से हम लोग ला रहे हैं। नहीं, एक गोली लगी है उनको जा रहे थे, पीछे से 2 लड़के बाइक से गए और साइड से उनको गोली मारे हैं, इसका लड़के भाग गए वहां से। नहीं, घटना का वजह जो बता रहे हैं, राम प्रवेश जो कि बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि साहब प्रधानी का चुनाव था 2015 में और तभी से उसने हमको धमकी दिया था, उस उमेश चंद्र यादव ने, कि प्रधानी नहीं करने देंगे आपको हम। उसी रंजिश में उसने मुझे गोली मरवाई है। मुकदमा इसमें हम लोग लिख लिए हैं और बहुत ही गंभीर कार्रवाई से हम लोग करेंगे। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ। 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। समाजवादी पार्टी सरकार ने आजमगढ़ के विकास को ध्यान में रखते हुए पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र के निर्माण की न सिर्फ घोषणा की थी, बल्कि जमीन का अधिग्रहण भी करा दिया गया था। इसके बाद किसानों की जमीन का बैनामा भी हो चुका था। लेकिन अब सत्ता बदल गई है। अखिलेश यादव की जगह योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए हैं। नतीजा ये रहा कि आजमगढ़ में पास हुआ इतना बड़ा प्रोजेक्ट हटाकर गोरखपुर भेज दिया गया। गंभीरबन गांव के इस प्रोजेक्ट के रद्द होने की जानकारी काश्तकारों को मिली तो वे परेशान हो गए। अब पता चल रहा है कि उनकी जमीनों का बैनामा भी रद्द कर दिया गया है। गंभीरबन समेत पूरे आजमगढ़ की जनता भाजपा सरकार से नाराज है। आखिर यह कैसा विकास है? सोमवार को जिला मुख्यालय स्थित रिक्शा स्टैंड पर बड़ी संख्या में ग्रामीण आए और धरना प्रदर्शन किया। गांव से आए काश्तकारों ने बड़े दुखी मन से भाजपा सरकार के उपेक्षा को बयां किया। कहा कि योगी सरकार आजमगढ़ के पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र को रद्द न करे, बल्कि यहां निर्माण कराया जाए, क्योंकि हमने खुशी खुशी जमीन दिया था। अब हमारी जमीन का बैनामा रद्द क्यों किया गया? हम लोग धरना इसलिए दे रहे हैं कि गंभीरबन ग्राम सभा में पशु अनुसंधान केंद्र और का जो है निर्माण कार्य होना था, जिसके संबंध में हम लोगों की जमीन जो है अधिग्रहित करके बैनामा करा ली गई है सितंबर 2016 में, और आज तक जो है उसका भुगतान नहीं किया गया। और समाचार पत्रों में पता चला कि इस अनुसंधान केंद्र को आजमगढ़ से उठा के गोरखपुर स्थानांतरित किया जा रहा है, जिसके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों की प्रमुख मांगे ये हैं कि किसी भी हालत में पशु अनुसंधान केंद्र का निर्माण गंभीरबन ग्राम सभा में अर्थात आजमगढ़ में ही हो, और जो हम लोगों की जमीन बैनामा कराई गई है उसका जल्द से जल्द मुआवजा भुगतान किया जाए। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ। 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। मुबारकपुर कस्बे से जिलाधिकारी कार्यालय पर आए ये लोग अजब गजब समस्या से परेशान हैं। दरअसल मुबारकपुर कस्बा निवासी तूफानी राम ने बताया कि पिछले बसपा सरकार ने मुबारकपुर में गरीबों के लिए काशीराम आवासीय कॉलोनी बनवाई। साल भर से कॉलोनी बनकर तैयार है, लेकिन प्रशासन और संबंधित विभाग के अफसरों ने किसी गरीब को आवंटन ही नहीं किया। नतीजा यह रहा कि बड़ी तादाद में लोग बगैर आवंटन के इसी कॉलोनी में रह रहे हैं। अब यही लोग चाहते हैं कि कॉलोनी का घर उन्हें लिखा पढ़ी में मिल जाए। जिला प्रशासन से यही मांग करने
आए हुए हैं। सर मांग हम लोगों की ये है कि हमारे एरिया में निहायत गरीब लोग हैं और मान्यवर कांसीराम कॉलोनी जो है आवास बन करके उसी तरह पड़ा हुआ है। हम लोग 1 साल से ज्यादा से उसमें रह रहे हैं। हम लोगों की मांग है सर कि ये गरीब जनता जो है जिनके पास रहने के लिए ठिकाना नहीं है, खाने के लिए ठिकाना नहीं है, तो गरीबों के लिए जो चीज देने के लिए बना हुआ है उनको उनका हक मिले। हम लोगों की यही मांग है कि गरीब आदमी कम से कम उस गवर्नमेंट की व्यवस्था के नीचे रहे। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। रिटायर्ड दारोगा व उसके पुत्र की दबंगई से त्रस्त इस गरीब परिवार ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक से जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई। मेहनगर थाना क्षेत्र के गांव चौकी मनियरा निवासी रमेश वर्मा ने बताया कि 2 साल पहले उनके पिता से ही गांव के दबंग रिटायर्ड दारोगा ने 8 बिस्वा जमीन हड़प ली। अब उनका पुत्र उनकी और जमीन को हड़पने की फिराक में है। आए दिन वह धमकी दे रहा है, उनकी पत्नी को मार रहा है, यहाँ तक कि बच्चियों तक को छेड़ रहा है। पेशे से फेरी का काम करने वाले रमेश को यह पीड़ा है कि आर्थिक व पारिवारिक मजबूरियों के कारण एक समय पिता ने दबंगों के आगे घुटने टेक दिए, अब उन्हें भी घुटने टेकने के लिए मजबूर किया जा रहा है। थाने पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, बल्कि वहाँ भी उन्हें शोषित ही किया जा रहा। ममिला सर एक 2 साल पहले हमारी जमीन हड़पी गई, 8 बिस्से जमीन हड़प ली है। बाबू राजेंद्र सिंह है हमारे के दरोगा रिटायरमेंट, उनके लड़के पंकज सिंह दबंग किस्म के आदमी है सर। वो पिताजी को आगे हमारे धमकाए कि जमीन नहीं छोड़ोगे तो तुमको जान से मार दिया जाएगा। पिताजी हमारे तुरंत 2 महीने तक सोचे, इसके डेड बॉडी हो गया, हार्ट अटैक हो गया। इसके बाद कौन से फिर 2.5 बीघा जमीन है उसमें भी कब्जा करने के लिए आ भी है। मेरे पत्नी को मारे, मेरे बच्चों को छेड़छाड़ करते बच्चियों के साथ, और मारना पीटना, और थाने पे जाने के बाद कोई सुनवाई नहीं मारेगा। मुंशी ने पैसा मांग रहे थे कौन से NCR दर्ज करने के लिए। इसके बाद 500 रुपया पुलिस लिया था हमारे घर गया, 1500 रुपया डॉक्टरी महीना वाला लिया। मैं फेरी का काम करता हूँ, कितना मैं पैसा, खुद दिन पैदल हम गए घर अपने बच्चों को लेकर, हमारी कोई सुनवाई नहीं कहीं भी। आज बोले कौन से बहुत करेगा, कप्तान से SB मेरा ट्रांसफर करा देगा। नायब दरोगा बोले कि तुम्हारी क्या हालत करूंगा। वो हमारे स्टाफ की बात है, अपने स्टाफ वाली लेकर चल रहे हैं, कह रहे हमारी विभागीय बात है, हमारी कोई सुनवाई नहीं कहीं भी। अधिकारी साहब बोलेंगे, कप्तान साहब बोलेंगे SDM के पास जाओ पहले इतवा करके, फिर हम लिख दे रहे हैं, कौन से लिखे हैं, कौन से कागज ले लिए हैं सर। क्या लग रहा है तुम्हें? अब देखिए सर क्या होता है, हम तो एकदम भटक रहे हैं बच्चों के दिन लेके। हम 4 दिन थाने पे गए, कोई सुनवाई नहीं हमारी। नेपाल कानी वगैरह आपकी भूधरी है, आपका भूधरी है, नेपाल कानी को भी एकदम सही है, खाली वो जबरदस्ती कर रहे हैं। बाबू साहब दबंग किस्म के आदमी है, हमारे बच्चों घर में सब छेड़ते हैं, सब दारू पी के उनका लड़का आता है घर में, हमारी औरत को पटक पटक के मारा, मेरे को भी जान मारने से धमकी दिया है सर। कौन से कहता है घूमेगा, कौन से औरत को लेके हम मार देंगे, कहीं भी हम कभी भी मर सकते हैं सर, मार देंगे हमको। जमीनी विवाद के इस मामले को संज्ञान में लेते हुए CO सिटी सचिदानंद ने कहा कि मामला पंजीकृत है, शीघ्र ही विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साधना ब्रह्मा जो है अभी उपस्थित हुई है पुलिस कार्यालय में, और इनके द्वारा बताया गया है कि 11/7/17 को जो है पंकज सिंह और राजेंद्र सिंह पुत्र रामनाथ सिंह जो है, इनके द्वारा जो है जमीन विवाद को लेकर जो है मौके पे जो है दबंगई की जा रही है, जिसके संबंध में थाने से ज्ञात करने पता चला NCR पंजीकृत है, जिसमें पूर्व में 107/16 कार्रवाई हुई है। इसमें बताया गया है कि उसमें जो भी उचित धाराएं आगे हैं 151 की कार्रवाई करें, और जो भी उचित धाराएं हैं अग्रिम उसमें बढ़ा के जो है उसको अपराध संख्या बढ़ा के सख्ती से कार्रवाई करें। सर रिटायर्ड दरोगा का लड़का है, उसकी वजह से दबंगई चल रही है। ये जानकारी अभी आप ही से हुई है, और चूंकि मेहनगर का प्रकरण था, मैंने अभी बात किया SO से, और इसमें शीघ्र ही इसमें जो है
वो भी अग्रिम विधि कार्रवाई है। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS।